क्या आपको पता है कि आपके पैन कार्ड के काम करने का तरीका जल्द ही पूरी तरह से बदल सकता है? जी हाँ, सरकार कुछ ऐसे बड़े बदलावों की तैयारी में है जो हमारे पैसों के लेन देन को एक नया रूप दे सकते हैं। चलिए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं और देखते हैं कि ये नए नियम क्या हैं और इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है। चाहे आप बैंक में कैश जमा करवाने जा रहे हो या फिर एक नई चमचमाती कार खरीदने का सोच रहे हो या शायद कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील फाइनल करने वाले हो, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बदलाव सीधे तौर पर आपकी जेब और आपकी प्लानिंग पर असर डाल सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड के नियमों में एक बहुत बड़े बदलाव की, जो हमारे लगभग हर बड़े फाइनेंशियल फैसले पर असर डालेगा। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? असल में सरकार ने इनकम टैक्स नियमों का एक नया ड्राफ्ट पेश किया है और ये बदलाव उसी का हिस्सा है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। तो इन बदलावों के पीछे की सोच क्या है? इसे आप एक दो-धारी तलवार की तरह समझ सकते हैं। देखिए, एक तरफ तो सरकार छोटे यानी रोजमर्रा के लेन देन को पहले से ज्यादा आसान बना रही है, वहीं दूसरी तरफ वो बड़े बड़े फाइनेंशियल डील्स पर अपनी नजर और भी पैनी कर रही है। चलिए सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हम सभी के जिंदगी का हिस्सा है, कैश का लेन देन। देखते हैं कि यहां क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको याद है, अभी तक एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन दिखाना पड़ता था। तो अब उस नियम को आप भूल जाइए। सरकार अब रोज की लिमिट को पूरी तरह से हटा रही है। इसकी जगह अब पूरे साल के ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी। मतलब अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सभी बैंक अकाउंट से मिलाकर 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालते या जमा करते हैं, सिर्फ तभी पैन की जरूरत पड़ेगी। ये जो 20 लाख रुपए की सालाना लिमिट है ना, ये सच में पूरा खेल बदल देगी। अब फोकस छोटे छोटे रोज के लेन देन से हटकर पूरे साल की एक बड़ी फाइनेंशियल पिक्चर पर आ गया है। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? सोचिए, अगर कोई छोटा व्यापारी है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे काम के सिलसिले में बार बार छोटे अमाउंट्स में कैश जमा करना या निकालना पड़ता है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। अब हर बार बैंक जाने पर पैन की चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक कि वो 20 लाख की बड़ी लिमिट को पार नहीं करते। अच्छा, कैश की बात तो हो गई, अब जरा बड़ी खरीदारी की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई नई गाड़ी लेनी है या घर में कोई बड़ा फंक्शन रखना है, तो जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यहां भी नियम बदल रहे हैं। देखिए, पहले तो कोई भी गाड़ी खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होता था, लेकिन अब सरकार इसमें काफी ढील दे रही है। नए नियमों के हिसाब से सिर्फ 2 पहिया वाहन यानी 2 व्हीलर या फिर 5 लाख रुपए से ज्यादा महंगी गाड़ियों के लिए ही पैन की जरूरत होगी। ये जो 5 लाख रुपए की लिमिट है, ये बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बजट या मिड रेंज कार खरीद रहा है तो उसके लिए कागजी कार्रवाई काफी कम हो जाएगी। और हाँ, जो लोग बड़ी पार्टियों या शादियों की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। पैन दिखाने की जो लिमिट पहले 50,000 रुपए के बिल पर थी, उसे अब सीधा 2 गुना कर दिया गया है। यानी अब होटल, रेस्टोरेंट या इवेंट का बिल जब 1 लाख रुपए से ज्यादा होगा, सिर्फ तभी पैन की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं सबसे बड़ी डील्स में से एक की, यानी प्रॉपर्टी की। अगर कोई घर खरीदने या बेचने का सोच रहा है, तो यहां भी बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। यहां भी एक बहुत बड़ा उछाल है। प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए पैन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर सीधा 20 लाख रुपए किया जा रहा है, चाहे वो खरीद हो, बिक्री हो या फिर गिफ्ट। तो इसमें भी सरकार की वही सोच दिखती है। 20 लाख से कम की जो छोटी प्रॉपर्टी डील्स हैं, उन्हें आसान बनाना, जबकि उससे ऊपर के हर लेन देन पर कड़ी नजर बनाए रखना। और रुकिए, ये बदलाव सिर्फ कैश, कार या घर तक ही सीमित नहीं है। इंश्योरेंस सेक्टर में भी बदलाव आ रहे हैं और यहां तो एक बिल्कुल नई चीज सामने आ रही है। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ 50,000 रुपए से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही पैन की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब ये नियम पूरी तरह बदल रहा है। अब किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता शुरू करने के लिए पैन जरूरी होगा, जिसे सरकार अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप कह रही है। तो ये अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए। जैसे ही कोई किसी भी तरह की पॉलिसी खरीदता है, तो वो उस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक तरह का खाता खोल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बैंक में खोलते हैं, और बस उसी खाते के लिए अब पैन अनिवार्य होगा। तो इन सभी अलग अलग बदलावों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? सरकार असल में करना क्या चाह रही है? कुल मिलाके ये सब एक बैलेंस बनाने की कोशिश है।
एक तरफ सरकार बड़ी डील्स पर अपनी निगरानी मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे मोटे रोजमर्रा के लेन देन करने वालों के लिए चीजों को आसान बना रही है। ये सब एक बड़े इनकम टैक्स सुधार का हिस्सा है और इन नियमों को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सरकार का ये नया तरीका यानी कुछ जगहों पर ढील देना और कुछ पर सख्ती करना सच में लंबे समय में देश में ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी यानी वित्तीय पारदर्शिता ला पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।